मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें वोकैबुलरी को लर्न करने के 8 तरीके बताए दोस्तों। उन 8 तरीकों में से एक तरीका यह भी है जिसके माध्यम से आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद कराऊंगा। वो तरीका का नाम है रूट वर्ड वोकैबुलरी। एक बहुत ही अनोखा तरीका बच्चे, जिसकी हेल्प से आसानी से वोकैबुलरी याद भी हो जाती है। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। मैंने हजारों बच्चे मेरे साथ क्लासेस करके इस समय गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और इस साल बारी है सिलेक्शन की आपकी दोस्तों। आज का जो रूट है बच्चे वो है MAL। MAL किसी भी वर्ड में आता है तो उस वर्ड की मीनिंग में या तो इल आएगा, बुराई संबंधित है, बैड बुरा से संबंधित है, रॉन्ग इविल, ऐसे कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आएगी। अब चाहे इल हो, बैड हो, रॉन्ग हो या इविल हो, सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग होल्ड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि MAL जो है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है। अगर किसी वर्ड में प्रीफिक्स बन के आए, सफिक्स बन के आए, बीच में लग जाए, कहीं पर भी होता है तो उसके ऐसे ज्यादातर वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग वाले होते हैं, यानी बुराई से संबंधित उसकी कुछ ना कुछ, बुरा से संबंधित उसकी मीनिंग होती है। अब पहला वर्ड आपके सामने मैलिशियस। मैलिशियस मैलिशियस मैलिशियस, जिसका मतलब होता है हेटफुल, विद्वेषपूर्ण, हानिकारक, किसी से विद्वेषपूर्ण की भावना, हम उसे कहते हैं मैलिशियस। एग्जाम्पल से समझिए कैसे। शी स्प्रेड मैलिशियस रूमर्स, उसने विद्वेषपूर्ण रूमर्स फैला दिया अबाउट हर कलीग आउट ऑफ जेलसी। जेलसी में, नफरत में आके अपने कलीग के बारे में उसने बहुत ही ज्यादा मैलिशियस रूमर फैला दिया, यानी कुछ बुरा सी खबर, कुछ गंदा सा रूमर, अफवाह जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसको चारों तरफ फैला दिया। तो मैलिशियस क्या हो गया? हानिकारक। मैलिशियस क्या हो गया? हेटफुल, जो नफरत से भरा हो, जिसमें लाइकिंग तो है ही नहीं भाई साहब, नफरत से भरा है, दैट इज कॉल्ड मैलिशियस, हेटफुल। सेकेंड वर्ड पे आते हैं मेलाइज। MALAISE, इसका मतलब होता है एक जनरल फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट और अनईज। अनईज मतलब क्या होता है? जहां पे आप बेचैनी हो दोस्तों, परेशानी हो, अस्वस्थता हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, हम उसको कहते हैं मेलाइज। MAL से समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे देयर वॉज अ डीप सेंस ऑफ मेलाइज, एक बहुत ही डीप सेंस ऑफ घबराहट या परेशानी थी अमंग द एम्प्लॉयज के बीच में आफ्टर द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट हुआ और एम्प्लॉयज के बीच में घबराहट सी हो गई, अरे ये क्या कर दिया है जी। सो बच्चे यहां पे ये आपका MAL से बना दूसरा वर्ड है मेलाइज। तीसरा वर्ड है मेलाइन। MALIGN। MAL है, समझ में आ गया, उससे रिलेटेड है। टू स्पीक इविल ऑफ या हार्मफुल और इंजूरियस, किसी के बारे में बुरा भला कहना, नुकसानदेह होना, हम उसे कहते हैं मेलाइन। ठीक है, मैल भरी पड़ी उसके मन में, मेलाइन हो गया। अच्छे। He was unfairly maligned in the media despite his innocence. उसकी मासूमियत के बावजूद भी वो अनफेयरली मीडिया में बुरा कहा गया, सबने उसके बारे में बुरा भला कहा। तो ये आपके सामने क्या हो गया? मलाइंड वर्ड भी यूज कर लिया गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेलेडी। मेलेडी 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 मेलेडी, मालादी को हो गया मेलेडी। मेलेडी मीन्स होता है बच्चे डिजीज, यानी कि रोग। रोग को कहते हैं बच्चे मेलेडी। एग्जाम्पल, पॉवर्टी इज अ सोशल मैलिडी दैट अफेक्ट्स मिलियंस। पॉवर्टी एक सोशल मैलिडी है जो मिलियंस को अफेक्ट करती है। तो बच्चे मैलिडी मतलब हो गया रोग, बीमारी जिसको कहते हैं। मेलाइस मीन्स होता है द इंटेंशन टू डू इविल, यानी एक ऐसा इंटेंशन जिसमें बुरा करने का इच्छा हो रही है। इल विल जिसे आप कहते हैं, द्वेष की भावना हो रही है, हम उसे मेलाइस कहते हैं। जैसे ही एक्टेड आउट ऑफ मेलाइस नॉट बाय मिस्टेक, ये गलती से नहीं हुआ है बल्कि उसके मन में द्वेष की भावना है जिसकी वजह से इसने उसका बुरा करने की चाह। सो ये आपका वर्ड हो गया मेलाइस। नेक्स्ट है मैल कंटेंट। मैला कंटेंट से याद रखिए असंतुष्ट या विद्रोही को कहते हैं। अ पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड, एक आदमी जो डिससेटिस्फाइड है और विद्रोही है, उपद्रव मचाए पड़ा हुआ है ना। जैसे बहुत सारी मूवीज आते हैं उसमें दिखाते हैं कैसे जंगल में रहने वाले लोग उपद्रव मचा रहे हैं, डिससेटिस्फाइड लोग हैं, है ना। तो ये कौन हो गए बच्चे? ये मैल कंटेंट हो गए, कितना भी दे दो बंदा संतुष्ट ही नहीं होना है ना। जैसे द मैल कंटेंट वर्कर्स स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी के अगेंस्ट में जाके उन्होंने प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया, राइट। नेक्स्ट है मैलिफिसेंस, ये होता है रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट जिसे कहते हैं, है ना। दुराचार, कदाचार, बुराचार, कुछ भी कह सकते हैं। स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, किसी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा कुछ बुरा किया गया, उसे कहते हैं बच्चे मैलिफिसेंस। जैसे द मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड, किस चीज का?
ऑफ मैलिफिसेंस का इन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स के बंटवारे में मिनिस्टर्स को इस बात का इल्जाम लगाया गया, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, बाकी घपला कर गए। तो ये क्या किया इन्होंने? दुराचार किया। ये रॉन्ग डूइंग था दोस्तों। तो जब किसी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा ऐसा काम होता है तो उसको हम मैलिफिसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है मैलेडिक्शन। ये कोसना होता है, किसी को श्राप देना होता है ना बच्चे, मैलेडिक्शन। एक होता है बेनेडिक्शन, ये है मैलेडिक्शन। सो मैलेडिक्शन मतलब हो गया किसी को श्राप देना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, है ना, उसे कहते हैं। जैसे द विच मटर्ड अ मैलेडिक्शन अंडर हर ब्रेथ, यानी जो विच थी, जो जादूगरनी थी, वो श्राप दी, जो चुड़ैल थी उसने श्राप दे दिया, बड़बड़ा दिया किसी के बारे में, मैलेडिक्शन। ठीक है, तो ये मैलेडिक्शन होता है बच्चे किसी को कोसना। नेक्स्ट है मैल फंक्शन। इसका मतलब है फंक्शन नहीं करना, खराब हो जाना। जैसे गाड़ी बिगड़ गई तो फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली, कोई चीज का विफल हो जाना, बिगड़ जाना, खराब हो जाना, हम उसे मैल फंक्शन कहते हैं। द रोबोट स्टॉप्ड मूविंग ड्यू टू अ टेक्निकल मैल फंक्शन। टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से रोबोट मूव करना स्टॉप कर दिया। आगे है मैलड्रॉइट, बड़ा अच्छा वर्ड है, क्लमसी कहते हैं इसको। लैकिंग स्किल और टैक्ट, उसको कहते हैं मैलड्रॉइट, यानी भद्दा है, अनाड़ी है, हम उसे मैलड्रॉइट कहते हैं। जैसे हिज मैलड्रॉइट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन मेड इट वर्स। उसकी मैलड्रॉइट जो हैंडलिंग रही है सिचुएशन की, उसने इसको और भी ज्यादा खराब कर दिया। तो अनाड़ीपन हैंडल करने का, कि उसको आता तो जाता नहीं, आता न जाता चुनाव चिंचाता, ऐसे करके। सो ये हो जाएगा दोस्तों। मैंने हर एक एग्जाम्पल की हिंदी मीनिंग भी दे रखी है। बहुत बार बच्चे कहते हैं ना सर हमें ट्रांसलेट करके बता दीजिए, हिंदी में भी लिखवा दीजिए। तो भैया हम लिख के आए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए हिंदी ऑप्शन, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, बट फिर आपके लिए लिख कर लाया हूं ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। डिसमल एक आखिरी वर्ड है। डिसमल का मतलब होता है उदास, सैड, दुखी। मल बाद में दिया हुआ है इसमें। जैसे द वेदर वॉज डिसमल, जो वेदर था वो निराशाजनक था, निराश कर दिया वेदर ने, कहीं जाना था बारिश ही हो रही भाई साहब। मैचिंग हिज मूड परफेक्टली, उसके मूड से परफेक्टली मैच कर गया। तो उदास करने वाला, मूड पहले से ही खराब था, वेदर और खराब हो गया। तो ऐसा कुछ सेंस निकल के आया। तो ये थे हमारे सारे मैल वाले वर्ड्स। बच्चे अब हम एक रैपिड फायर क्विज करेंगे 10 क्वेश्चंस की। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको बस उसका आंसर करना है। एक्सप्लेनेशन भी दिए होंगे चारों ऑप्शंस के, जो अब मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उन सारे वर्ड्स को पढ़ा चुका हूं। कुछ इस अंदाज में आप क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। आपके सामने प्रश्न है, चूज द वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब है हैविंग अ डिजायर टू हार्म समवन, यानी द्वेष की भावना है, सामने वाले के प्रति बुरा सोचने की भावना है। हम उसे क्या कहेंगे? मैलाइज, मैलफंक्शन, मैलाइज या मैलेडी? सही जवाब आपके सामने है MALICE, जिसका मतलब होता है द्वेष की भावना रखना। और प्रश्न भी तो यही है, हैविंग अ डिजायर टू हार्म समवन। बाकी के 3 ऑप्शंस ये आपके सामने है क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं और सेम वर्ड्स बार बार अभी आएंगे बच्चे, तो हर वर्ड बार बार एक्सप्लेन नहीं होगा, इसलिए आप बाकी ऑप्शंस को खुद से रीड करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड रेफर्स टू अ टेक्निकल फेलियर और ब्रेकडाउन, यानी वो फंक्शन करना बंद कर दिया। ऐसे याद रखिए ना कि गाड़ी फंक्शन नहीं कर रही है, गाड़ी रोबोट फंक्शन नहीं कर रहा है भैया, तो इसका मतलब हो गया है मैल फंक्शन। मैल फंक्शन का मतलब खराबी हो जाना, फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली, खराबी हो जाना उसे कहते हैं। ये बाकी के तीनों ऑप्शंस आपके सामने। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैल कंटेंट, का मतलब क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट बताइए, अभी अभी पढ़ाया आपने। मैल कंटेंट, जवाब है आपके सामने, वन हु इज डिससेटिस्फाइड। मैल कंटेंट, मैले कंटेंट मिला, इस वजह से ये आदमी डिससेटिस्फाइड है, तो वन हु इज डिससेटिस्फाइड को मैल कंटेंट कहते हैं। समवन अनहैप्पी है विद करंट कंडीशन से, इसका मतलब बंदा असंतुष्ट है, असंतुष्टि भरी पड़ी है उसके अंदर। बाकी के 3 ऑप्शंस। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स अ जनरल फीलिंग ऑफ अनईजीनेस और डिस्कंफर्ट। अभी अभी तो कुछ देर पहले पढ़ा, एक जनरल फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, अनईजीनेस, बेचैनी, घबराहट सी फीलिंग, वो कहलाता है मेलाइज, MALAISE, है ना दोस्तों। अवेक फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट और सिकनेस, थोड़ी अस्वस्थता महसूस कर रहा है। ये बाकी के ऑप्शंस। नेक्स्ट है, विच वर्ड मीन्स टू स्पीक इल और डिफेम समवन, किसी के बारे में बुरा भला कहना। मैंने बेनेडिक्शन बोल दिया था तो उसी से मिलता जुलता है। मैलेडिक्शन तो किसी को श्राप देना है, वो क्या पूछ रहा है? टू स्पीक इल और डिफेम करना किसी को, ये आपका मेलाइन हो जाएगा। मेलाइन का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। टू स्लैंडर, टू स्लैंडर किसी को बदनाम करना, और स्पीक इविल ऑफ, किसी के बारे में बुरा भला कहना, उसे कहते हैं।
मैलेडिक्शन तो किसी को श्राप देना होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन्स अ कर्स। लीजिए भाई, आपके प्रश्न का जवाब आ गया। दैट वॉज मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन अभी अभी आपने पढ़ा। मैलेडिक्शन का मतलब वही श्राप है, किसी को श्राप जैसे शब्द बोलना, इतना गंदा बोलना उसके लिए। ठीक है, बाकी के ये 3 ऑप्शंस आपके सामने है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट बेस्ट मीन्स क्या, अकवर्ड और क्लमसी इन एक्शन। कोई चीज जो अकवर्ड है और क्लमसी है अपने एक्शन में, भद्दापन है, क्या था वर्ड आपका, मेलाइस, मेलेडी, मेलोड्रॉइट या मेलाइन। सही जवाब आपका मेलोड्रॉइट है बच्चे। मेलोड्रॉइट होता है लैकिंग स्किल, या क्लमसी होना, भद्दा होना, उसे कहा जाता है। बाकी के 3 ऑप्शंस। विच वर्ड रिफर्स टू अ डिजीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। बीमारी को, बीमारी, रोग, रोग क्या था, मालादी को रोग हो गया, मालादी मैलेडी। तो सही जवाब हो गया मैलेडी। मैलेडी, मैलेडी, मैलेडी होता है आपका फिजिकल और सोशल इलनेस, जिसको रोग कहते हैं बच्चे। बाकी के ऑप्शंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर रॉन्ग डूइंग बाय अ पब्लिक ऑफिशियल। पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा किया गया रॉन्ग डूइंग क्या था बच्चे। 4 ऑप्शन से मैल कंटेंट, मैल फंक्शन, मैलफिसेंस, मैलेडिक्शन। क्या है, मैलफिसेंस। ऑफिशियल मिसकंडक्ट या करप्शन हो, दुराचार हो, भ्रष्टाचार हो पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा, तो उसे कहते हैं मैलफिसेंस। मैल है इसके मन में, फीस ले लिया काम का, ऐसे याद रखिए, तो करप्शन कर दिया है ना। लास्ट क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स एक्सट्रीमली ग्लूमी और डिप्रेसिंग। एक्सट्रीमली ग्लूमी है, बहुत ही ज्यादा ग्लूमी और डिप्रेसिंग है, यानी डिसमल कह सकते हैं आप। डिसमल होता है बच्चे, डिसमल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उदास होना, दैट इज डिसमल। ठीक है, सो ये आपके 10 क्वेश्चंस हमने आपकी प्रैक्टिस भी करा दी। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, तो मैंने उन्हीं वर्ड से प्रैक्टिस करा दी। अब आपको पता है क्या करना है बच्चे, आपको उन 10-11 वर्ड्स जो पढ़ाए हैं उनको पढ़ना है, और जब आप ये क्विज सॉल्व कर रहे हो ना, तो इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा पढ़ना है बच्चे। ये नहीं कि आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो टाइम वीडियो बहुत लंबी ना हो, इस वजह से मैंने प्रश्न और आंसर पे काम कराया। एक्सप्लेनेशन इसलिए भी नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ाया भी है अभी अभी तो, राइट। बट आपको पढ़ना है। आप देखेंगे कि सेम वर्ड आपके इन 10 सवालों में से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार आएगा, 5 से 7 बार आएगा, हर वर्ड आएगा 5 से 7 बार। और इस तरीके से 5 to 7 टाइम्स आप जब रीड करेंगे तो हर शब्द अपने आप याद हो जाएगा। ये पैटर्न आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में और वीडियो प्लस शॉर्ट्स जाके आप मेरी देखिए। बहुत कंटेंट है बच्चे, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए यूट्यूब पर है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। इसके अलावा ये फाउंडेशन बैच आ रहा है बच्चे, फुल फाउंडेशन बैच है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का, आपको मिलेगा दृष्टि लर्निंग ऐप पर। और कोई इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक। बाकी आपको यहां पे इस वाले पैटर्न पे रूट वर्ड वोकैबुलरी की क्या आगे भी क्लासेस चाहिए, अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी डिमांड हमें इसको जल्दी लाने पे मजबूर करेगी। और अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए मल्टीपल सेशंस, मतलब मैं आपको 2-3 हजार वर्ड्स रूट के थ्रू याद करा सकता हूं, और बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये रूट वर्ड की क्लास पसंद आई, क्या ये पैटर्न, ये फॉर्मेट आपको पसंद आया है ना। अगर आया तो इसका पूरा बेनिफिट उठाइए और अगली क्लास के लिए कमेंट कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।